जोहार झारखंड। श्री वैद्यनाथो विजय तेतरामा। आज 14 नवंबर 2022 है। आज के दिन चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। साथ ही आज डायबिटीज़ डे भी मनाया जाता है। तो बच्चों तो डायबिटीज़ फ्री रखने के लिए कम से कम 20 से 40 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करना है, और वह एक्सरसाइज के साथ ही उसका शरीर का जो है एक्टिव रहेंगे और आगे चलकर वो अच्छा करेंगे। आज हम लोग आज का जो मेरा वीडियो है वह इलेक्शन लिटरेसी क्लब के महत्व और जनरल स्टडीज़ के लिए है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हैं। अनुसंधान संस्थान और अवस्थिति: राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई में महाराष्ट्र में, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान रुद्रपुर पश्चिम बंगाल में, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान तराईतुड़ी तमिलनाडु में, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में, राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु कर्नाटक में, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में। विधानसभा उपचुनाव 2022 परिणाम नवंबर में। जैसे आप देख रहे हैं कि उपचुनाव जो होता है, किसी विधायक के मृत्यु होने पर या किसी विधायक को अदर अवमानना कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में ये दिया जाता है। तो गोपालगंज सीट बिहार में भाजपा जीते हैं 41.6% वोट शेयर के साथ कुसुम देवी। दूसरा डोला दोतरनाथ यूपी में है और वहाँ भाजपा जीती है 55.88% वोट शेयर से अमन देरी। तीसरा धामनगर विधानसभा सीट है जो उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ भी भाजपा जीती है 49.09% वोट शेयर से सूर्यवंशी सूरज। चौथा आदमपुर विधानसभा हरियाणा में पड़ती है, जो भाजपा जीती है 57.2232% से भाजपा भाव्या बिश्नोई। मोकामा विधानसभा क्षेत्र बिहार में है, जहां राष्ट्रीय जनता दल ने जीता है 53.44% से नीलम देवी। छठा अंधेरी पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा सीट है, जहां शिवसेना उद्धव गुट ने जीता है 76.85 वोट शेयर के साथ ऋतुराज लालटते। उसके बाद ये सीट जो है आपका जीता है तेलंगाना में। तेलंगाना का सीट जो जीता है मतलब दांडे जो तेलंगाना में है TS राव 42.9% से तुसुंतला प्रभाकर रेड्डी। स्वीप सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, better known SWIP, is the flagship program of the Election Commission of India for voter education. स्वीप जो है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत वोटर को एजुकेटेड किया जाता है और वोटर जो है
अपना एजुकेशन वोटर तो चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लाने के लिए यह प्रोग्राम चलाया जाता है। यह प्रोग्राम जो है वोटर तो अवेयरनेस उसको वोटर ध्यान तो बढ़ाने के लिए चलाया गया है 2009 से। सिंस 2009 we have been working toward the preparing India's electorate and equipping them with the basic knowledge related to the electoral process. Election Commission of India offer online voter registration for Indian citizens who have attained the age of 18 on the qualifying date 1st of January of the year of revision of electoral roll. Citizen then enroll herself as general voter and full from SIS online at National Voter Service Portal. Registered voters should also check their enrollment status. इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है वह वोटर तो ऑनलाइन करने का ऑप्शन देता है। आप उसके पोर्टल पर जाकर जब आपका उम्र 8 जनवरी तो 18 साल पूरता है तो आप उस पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं और आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर्म 6 भरकर। फॉर्म 6 नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर आपको मिलेगा जहां पर आप अपना रजिस्टर करिएगा। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ELC Electoral Literacy Club is a platform to engage school students through interesting activities and hands-on experience to sensitize them on their electoral rights, familiarize them with the electoral process of registration and voting. ELC are also present in college and rural communities. At ELC, learning meets fun activities and games are designed to stimulate and motivate students, provoking them to think and ask questions, aims and strengthen the culture of electoral participation among young and future voters. There are 4 types of electoral literacy clubs. First, school level electoral literacy clubs. School level electoral literacy clubs have been established for future voters. Students from class 9 to 12, age group 14 to 17-year-old become members. College level election literacy clubs. College level election literacy clubs have been established for new voters who are aged between 18 to 21 years. चुनाव पाठशाला. चुनाव पाठशाला have been established at polling station wise and BLOs are made in charge of चुनाव पाठशाला to educate the non-school gone people. Fourth, voter awareness forum. Concept of voter awareness forum VAF has been developed to spread voter awareness amongst employees of government and private departments organizations. The Chief Election Commissioner of India heads the Election Commission of India, a body constitutionally empowered to conduct free and fair elections to the national and state legislature and of president and vice president. Chief Election Commissioner of India can be removed from his office by the President on the basis of resolution passed to that effect by both the Houses of Parliament with a 2/3 majority in both the Lok Sabha and the Rajya Sabha on the ground of proved misbehavior or incapacity. निर्वाचन साक्षरता क्लब का उद्देश्य. पहला उद्देश्य है लक्ष्य समूह तो मतदाता पंजीकरण, चुनावी प्रक्रिया और अन्य संबंधित बातों के बारे में व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से शिक्षित करना.
दूसरा उद्देश्य है प्रतिभागियों को ईवीएम और वीवीपैट से परिचित कराना और उन्हें ईवीएम की मजबूती और ईवीएम का प्रयोग करते संपन्न होने वाली चुनावी प्रक्रिया की प्रमाणिकता के बारे में बताना। तीसरा उद्देश्य है इलेक्शन लिटरेसी तलब का अपने वोट का महत्व समझने में लक्ष्य समूह की मदद करना, साथ ही वे अपने मताधिकार का प्रयोग पूरे विश्वास के साथ सुविधाजनक तरीके से तथा नैतिकता के साथ कर सके, इसमें उनकी सहायता करना। चौथा उद्देश्य है निर्वाचन साक्षरता तलब के सदस्य समुदाय में निर्वाचन साक्षरता का प्रसार कर सके, इसके लिए उनकी क्षमता वृद्धि करना। जो सदस्य 18 वर्ष की आयु की हो जाएं, उन्हें मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराने में मदद करना। चुनाव में भागीदारी करने और सोच समझकर और नैतिकता के साथ वोट देने की संस्कृति विकसित करना। साथ ही इस सिद्धांत का पालन करने पर जोर देना कि हर वोट महत्वपूर्ण है तथा कोई मतदाता न छूटे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। धन्यवाद।